हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर जो सेकंड है, मात्रक तथा मापन, फिजिक्स क्लास 11th का। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो आपको बता दे रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। भौतिक राशि क्या होती जानेंगे, मापन क्या किसे कहते हैं उसे जानेंगे, मूल राशियाँ एवं मात्रक किन्हें कहते हैं, मात्रकों की प्रणाली कौन कौन सी हैं, व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक। इतना चैप्टर में है और इतना ही कवर कर लेंगे तो हम समझ लेंगे हमने पूरा चैप्टर सीख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अपना जो पहला टॉपिक है क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए कि वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या है कि जिनका मापन किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, ठीक है, उन्हें कहेंगे भौतिक राशि। उन्हें कहेंगे भौतिक राशि। वे राशि जिनका मापन किया जा सके उनको कहेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। पहली मूल राशियाँ, ठीक है, पहली मूल राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। दूसरी कौन सी हो जाएंगी? व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसमें हमने जान लिया कि भौतिक राशि उन्हें कहते हैं जिनका मापन किया जा सके। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। अब इस चीज़ को यहाँ पे रोक दो, हम इससे पहले समझेंगे कि मापन क्या होता है, फिर आएंगे इन दोनों चीज़ों के ऊपर, फिर मात्रकों की प्रणाली समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि मापन किसे कहते हैं। मापन, मापन का मतलब होता है कि सबसे पहली चीज़ तो मापन में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, एक आंकिक मान। मापन के अंदर क्या होता है? एक आंकिक मान। और दूसरी चीज़ मापन के अंदर क्या होता है? एक मात्रक। ठीक है, आंकिक मान और मात्रक। मापन का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं तो उस वस्तु का किसी अन्य मात्रक के साथ आप तुलना कर देंगे। जैसे कि मान लिया आप दुकान पे गए और आपने अगर 1 किलो शक्कर लेनी है तो आप शक्कर की तुलना कर रहे होते हैं तराजू में रख करके 1 केजी के बाट से। आपको कोई भी चीज़ लेनी है, आपको तेल लेना है तो आप लीटर में 1 लीटर से जितना लेना है आप उतनी तुलना कर रहे होते हैं किसी पदार्थ की। तो तुलना करना क्या है? ये मापन है। ठीक है, मानक मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, आंकिक मान जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक जिसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब होता है इंग्लिश में न्यूमरिक वैल्यू, इसीलिए आंकिक मान को हम न्यूमरिक वैल्यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक का मतलब होता है यूनिट, यानी स्टैंडर्ड यूनिट, मानक मात्रक। ठीक है, तो अब बात समझेंगे कि जो हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो हम उसे लिखते हैं Q बराबर NU। यहाँ पे Q क्या है? भौतिक राशि यानी क्वांटिटी। ठीक है, जब हम ये कहते हैं Q बराबर NU, इसका मतलब ये है कि कोई राशि कितने नंबर पे है और कितना उस राशि का परिमाण है और कितना उस राशि में यूनिट लगा है, मात्रक लगा हुआ है। जैसे हम कहें कि 1 केजी शक्कर, 1 केजी शक्कर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो केजी है ये क्या है? यूनिट यानी मात्रक है, और जो 1 है ये क्या है? परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उस राशि की नंबर है, आंकिक मान है। तो आप मापन समझ गए क्या होता है? मापन होता है कि किसी पदार्थ का जिसका मापन होना है उसका उसके मानक मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज़ रिवाइज़ करेंगे फिर से कि भौतिक राशि क्या होती हैं। भौतिक राशि वे राशि होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। इनके सिर्फ नाम जाने हैं। भौतिक राशि जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, हमने फिर सीखा मापन। मापन का मतलब होता है कि जिस भी वस्तु पदार्थ का हम मापन कर रहे हैं, जिस भी राशि का मापन कर रहे हैं उसका हम आंकिक मान देखेंगे क्या है, उसका मात्रक लिखेंगे क्या है। ठीक है, और मापन की परिभाषा क्या है कि किसी राशि या पदार्थ की उसके मानक मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। भाई जब हम दुकान पे जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, मान लिया शक्कर, तेल, कुछ भी, तो उसको मापन करते हैं तराजू में। मापन करते हैं मतलब तौलते हैं, मतलब तुलना करते हैं। तुलना किससे करते हैं? एक तरफ वस्तु रखते हैं, दूसरी तरफ उसका मात्रक यानी बाँट रखते हैं। तो जब दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो हम जान जाते हैं कि ये चीज़ अब 1 केजी के या जितना बाँट रखा है उस चीज़ के बराबर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि तुलना करना मापन कहलाता है। किसी वस्तु की उसके मानक मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि मूल राशि, जो हमने यहाँ पे ये चीज़ छोड़ी थी, इसे पढ़ेंगे। मूल राशि क्या होती है? वे राशियाँ, मूल राशि क्या होती हैं, यहाँ पे लिखेंगे
मूल राशि, ठीक है। मूल राशियाँ वे राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं तथा किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। वे राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं तथा किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे हम आपसे कहें समय, क्या समय किसी चीज़ के ऊपर निर्भर करता है? निर्भर मतलब क्या समय व्यक्त करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए? नहीं चाहिए। अगर हम कहें इस समय 8:45 हो रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को लंबाई, चौड़ाई या एरिया कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। दिन हो चाहे रात हो, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लंबाई चौड़ाई किसी के ऊपर, दिशा के ऊपर कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण है। अगर हम तुमसे कहें कि कोई चीज़ 5 सेंटीमीटर जो है लंबाई में है, तो 5 सेंटीमीटर किसी चीज़ के ऊपर निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये एक दूरी का मात्रक है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर से हम दूरी दिखाएंगे ना, तो क्या दूरी किसी चीज़ के ऊपर निर्भर कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम तुमसे वही बात कहें कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई के ऊपर निर्भर कर रहा है, ये इन पर व्यक्त किया जा रहा है। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है लंबाई और चौड़ाई के ऊपर। लंबाई और चौड़ाई कुल मिलाकर के क्या है? एक दूरी है। तो क्षेत्रफल दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए क्षेत्रफल को हम मूल राशि नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं क्या हम दूरी जो शब्द है ये किसी के ऊपर निर्भर कर रहा है? नहीं, ये अपने आप में एक खुद की व्याख्या है कि दूरी, समय, दूरी। हम तुमसे कहें द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान किसी के ऊपर व्यक्त हो रहा है क्या? नहीं, द्रव्यमान भी किसी चीज़ के ऊपर व्यक्त नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम तुमसे कहें 5 kg, तो क्या 5 kg के लिए आपको और कुछ चाहिए कि इतनी लंबाई में 5 kg होना चाहिए? नहीं, वो अपने आप में पूरी है। कोई चीज़, इतनी बड़ी चीज़ कोई 5 kg हो सकती है? कोई बहुत ज़्यादा अगर आप रुई भर देंगे तो रुई का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो 5 ही kg रहेगी ज़्यादा होने के बाद भी। तो मूल राशि वे होती हैं जो किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। वहीं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर होगी बात? मूल राशि क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। और इनको व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे हमने कहा दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में अगर हम देखेंगे तो सेंटीमीटर दूरी का मात्रक आ रहा है, तो ये कौन सा मात्रक है? ये मूल मात्रक है। क्यों? क्योंकि दूरी एक मूल राशि है और मूल राशि का मात्रक सेंटीमीटर भी मूल मात्रक कहलाएगा। तो ऐसे ही समय मिनट में आया, सेकेंड में आया, घंटे में आया, तो वो जो मात्रक है मिनट, सेकंड, घंटा, समय क्योंकि मूल मात्रक है, इसलिए इसकी जो समय क्योंकि मूल राशि है, तो उसका जो मात्रक है मिनट और सेकंड और घंटा, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा मूल मात्रक। क्लियर हो गई? तो ये सारी चीज़ें हैं मूल राशियाँ। तो मूल राशि आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि की। तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था क्षेत्रफल का। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है लंबाई पर और चौड़ाई पर, मतलब कि दूरी के ऊपर। तो वे राशियाँ, व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी अन्य राशियों को, या ये कह सकते हो आपकी मूल राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं। तो जब हम मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारी जो लंबाई और चौड़ाई है ये कौन सी राशि हैं? मूल राशि हैं। भाई लंबाई क्या है? दूरी। चौड़ाई क्या है? दूरी, ठीक है। अगर आप आयतन की बात करेंगे तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन भी क्या हो गया? हमारा व्युत्पन्न राशि, क्योंकि वो जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, या ऐसी राशियाँ जिन्हें मूल राशियों की सहायता से हम व्यक्त कर सकते हैं, उनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं। वहीं मूल राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, तथा इनके मात्रक को हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। मतलब कि अगर क्षेत्रफल आपने निकाला 10 और वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने आयतन निकाला 100, वो मीटर में है तो आ जाएगा क्यूब। तो ऐसा मात्रक, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक, कौन सा मात्रक है? मूल व्युत्पन्न मात्रक। 100 मीटर क्यूब मतलब घन, वो कौन सा मात्रक है?
व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि वो व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। तो आपको जो है भौतिक राशि, मापन, मूल राशि मात्रक और व्युत्पन्न राशि मात्रक समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की? मात्रकों की प्रणाली। और आपका चैप्टर जो है ये जो आपके पर्सपेक्टिव से है, जो स्कूल वाले चला रहे हैं, जितना आपको पढ़ाया गया है VVR में, उतना आपका जो है ये चीज़ फिनिश हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसके और आगे फर्दर बात करेंगे जो यूनिट 1 में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करेंगे इसकी मात्रकों की प्रणाली के बारे में। तो अब यहाँ पे थोड़ा बने रहिए, मात्रकों की प्रणाली। ठीक है, मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मात्रकों की 3 प्रणाली चलती थी पहले। कौन कौन सी? पहले क्या, अब भी हैं लेकिन जानना है। पहली मान लो हो गई, मान लो क्या है ही CGS प्रणाली। पहली कौन सी है अपने पास? CGS प्रणाली। ठीक है, दूसरी यहाँ लिख रहे हैं, दूसरी है FPS प्रणाली, दूसरी है FPS प्रणाली। तीसरी है अपने पास MKS प्रणाली। ठीक, ये देखो। अब जो C है इसका मतलब है सेंटीमीटर। C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। G का मतलब क्या है? ग्राम। S का मतलब क्या है? सेकंड। मतलब कि जो CGS प्रणाली है इसमें द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान उसको नापेंगे, सॉरी द्रव्यमान नहीं, इसको बोलते हैं दूरी। C का मतलब है दूरी। दूरी को नापेंगे सेंटीमीटर में। आप ऐसी बात समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए। पहले क्या नाप रहे हैं? दूरी। ठीक है, इसके बाद क्या नापेंगे? द्रव्यमान। उसके बाद क्या नापेंगे? समय। ठीक है, तो CGS प्रणाली में सबसे पहले दूरी नाप रहे हैं, वो किस में? सेंटीमीटर में। फिर द्रव्यमान जो नाप रहा है किस में? ग्राम में। समय किस में नाप रहा है? सेकंड में। तो CGS में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। मतलब जो भी व्यक्ति CGS प्रणाली का यूज़ करेगा वो दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापेगा। ठीक है, इसको हम लोग वैज्ञानिक प्रणाली भी बोलते हैं। CGS को हम लोग क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, या फ्रांसीसी प्रणाली भी इसका नाम हम लोग जानते हैं। तो CGS के बारे में 3 चीज़ जानो। क्या? दूरी को नापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे ग्राम में, समय को नापेंगे सेकंड में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसको हम लोग वैज्ञानिक प्रणाली भी बोलते हैं। CGS प्रणाली को अगर आपसे कोई पूछ दे, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि CGS प्रणाली को हम लोग कौन सी प्रणाली भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करेंगे FPS प्रणाली की। FPS प्रणाली को हम लोग दूरी जो है उसको नापेंगे फुट में, दूरी को नापेंगे फुट में, द्रव्यमान को नापेंगे पाउंड में और समय को नापेंगे सेकंड में। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है FPS प्रणाली। इसमें दूरी को हम लोग नापेंगे फुट में, पाउंड को, द्रव्यमान को नापेंगे पाउंड में और समय को नापेंगे सेकंड में। तो FPS प्रणाली। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश प्रणाली। इसको हम लोग दूसरे नाम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी MKS प्रणाली। MKS में जो दूरी है वो नापेंगे मीटर में। दूरी MKS प्रणाली में दूरी नापेंगे मीटर में और द्रव्यमान नापेंगे किलोग्राम में, केजी में, और समय नापेंगे सेकंड में। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मीट्रिक प्रणाली। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश प्रणाली, इसको फ्रांसीसी प्रणाली या वैज्ञानिक प्रणाली CGS, फ्रांसीसी या वैज्ञानिक, ये हमारी कौन सी? ब्रिटिश FPS, और MKS हमारी क्या है? मीट्रिक प्रणाली। ये 3 प्रणाली समझ लिया आपने, जिसमें CGS में क्या नापेंगे हम लोग? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS में फुट, पाउंड, सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे तीनों में समय को सेकंड में नापा गया है, तीनों में समय को सेकंड में ही नापा गया है। ठीक है, बाकी 2 चीज़ डिफर कर रही हैं, हमेशा नापी 3 चीज़ जा रही हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय। अब ये प्रणालियाँ जो है अलग अलग सिस्टम को प्रदर्शित कर रही हैं, अलग अलग मूल मात्रकों और मूल राशियों को अलग अलग तरीके से डील कर रही हैं। बड़ी गड़बड़ी हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। अपने अपने देश में अगर ये चल रही प्रणाली तो उनको आपस में व्यापार करने में, लेन देन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन वहीं जब एक देश का जो CGS फॉलो कर रहा है, दूसरा FPS फॉलो कर रहा है, तो यहाँ कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है। इनकी इनके साथ, इनकी इनके साथ, इनकी इनके साथ, तो ये दिक्कत आ रही है। तो सारे देशों ने एक मीटिंग की 1971 को एक चौथी प्रणाली का गठन हुआ जिसको बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट, SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम, SI प्रणाली का गठन हुआ, SI प्रणाली बना दी गई। SI प्रणाली में MKS को ही SI प्रणाली बना दिया गया। मतलब ये था कि इसमें दूरी, ठीक है, और द्रव्यमान और समय, दूरी,
द्रव्यमान और समय को तो एज इट इज़ MKS के अनुसार रखा गया। मतलब जो व्यक्ति SI प्रणाली का यूज़ करेगा वो दूरी को किस में नापेगा, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में नापेगा, kg में, और समय को किस में नापेगा, सेकंड में। उसके अलावा 4 चीज़ और जोड़ दी गई, तापमान जोड़ा गया, ठीक है, तापमान जोड़ा गया, और विद्युत धारा जोड़ दी गई, और पदार्थ की मात्रा जोड़ दी गई, 4 चीज़ें, ठीक है। चौथी जोड़ी गई ज्योति तीव्रता। चौथी क्या जोड़ी गई, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मूल राशियां जोड़ करके, जिसमें से 3 कहाँ से उठाई गई थी, ये दूरी, द्रव्यमान, समय MKS से ही, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। बाकी तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता जो है ये किस में जोड़ दी गई, ये बेटा उसी में जोड़ दी गई, और इसको बना दिया गया SI यूनिट, ठीक। अब इसमें जो है ये हुआ कि इसको ही पूरे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया, और SI यूनिट में ही हम लोग आज जो है हर चीज़ पढ़ते हैं। इवन जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे पूरे साल, उसमें जो है SI मात्रक ही आपका पूछाएगा कि बल का SI मात्रक न्यूटन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही उसमें जो हैं काम करेंगी, ठीक। तो ये था आज का कुछ लेक्चर, जो एक फॉर्मेट बेस्ड लेक्चर था, यूनिट 1 का लेक्चर था। चैप्टर आपका 2 है, ये बहुत ही जगह पढ़ाया नहीं जाता, लगभग बच्चे खुद ही पढ़ लेते थ्योरी। तो ये चैप्टर 2 11th फिजिक्स का, ये चैप्टर 2 था आपका, जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका ये बेसिक था पूरा, ठीक है। हमने हर संभव की आपको अच्छे समझाने के लिए। इतना अगर आप समझ गए हैं, अपने अच्छे से नोट्स बना लिख लीजिए। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, हमसे व्हाट्सएप पे मांग सकता है, हर बच्चे के पास नंबर है मेरा, या कमेंट कर दो, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, हमसे नोट्स ले लो। बहुत अच्छे हमने बनाए हैं नोट्स अपने हिसाब से, बाकी आप देख लेना, ठीक है, जो ऐड करना चाहना उसमें। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर, उसमें फिर देखेंगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।